Good morning, good afternoon, good evening all of my students. इस वीडियो में हम लोग बीटेक के लिए टेलर सीरीज फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वैल्यू के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बीटेक में आप लोगों ने जो इस चैप्टर में देखा था कि टेलर सीरीज फॉर ए सिंगल वेरिएबल और मैक्लारेन सीरीज फॉर ए सिंगल वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। टेलर सीरीज फॉर ए सिंगल वेरिएबल या मैक्लारेन सीरीज फॉर ए सिंगल वेरिएबल में होता क्या था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है तो कैसे उसको इनफाइनाइटली पावर ऑफ एक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, ये मैक्लारेन थ्योरम कहता था फॉर ए सिंगल वेरिएबल। सपोज दैट आपके पास दिया हुआ cos x और कहता है कि इसको x के पावर के रूप में रिप्रेजेंट करिए, या दूसरे शब्दों में इसकी इनफाइनाइट सीरीज निकालिए, या फिर यू नो दैट e टू दी पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो कैसे इस सीरीज का एक्सपेंशन निकाला जाए, तो उसके लिए हम लोग इसके कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हुए अपना वर्क करते थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लासेस में देखा होगा तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई गई थी। लेकिन अब हम लोग को दूसरे फॉर्म में जाना है कि अगर आपके पास ये फंक्शन है साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई और बोल दिया जाए कि इसको इनफाइनाइटली इसकी सीरीज निकालिए इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि डबल वेरिएबल के लिए टास्क अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और उससे बड़ी बात कि आपको इसके प्रूव में जाने के लिए टेलर सीरीज फॉर ए सिंगल वेरिएबल के बारे में जानना होगा। जैसे कि अगर आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा तो कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसका ये टेलर सीरीज का एक्सपेंशन होता था, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, दिस इज एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट 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 डॉट। दिस इज द टेलर सीरीज फॉर ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब मैक्लारेन सीरीज की बात करते थे तो वो मिलता था एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। द फर्स्ट वन इज द टेलर सीरीज फॉर ए सिंगल वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज द मैक्लारेन सीरीज फॉर ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि अगर फंक्शन में एक स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया जा रहा है तो जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है, लेकिन इसके लिए खास बात कि आपका फंक्शन जो है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएबिलिटी इसकी एग्जिस्ट करेंगे। मतलब अगर आप इस एफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ डबल डैश एक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो इनफाइनाइटली रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आपका फंक्शन वही टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द टेलर सीरीज फॉर ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, और सेकेंड वन इज द मैक्लारेन सीरीज। लेकिन डबल वेरिएबल के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा उसके लिए आइडिया दे रहे हैं। सपोज दैट z इज इक्वल टू फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा तो डेल z अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x और डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू हो जाएगी 2y। मतलब अगर आप पार्सली इसे डेरिवेट कर रहे हैं तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट होता है। मतलब अगर z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कीपिंग y एज ए कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कीपिंग x एज ए कांस्टेंट। ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल केवल आप तभी कर सकते हैं कि जब आपका फंक्शन जो है एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होता हो। ठीक है, सपोज दैट हमने z इज इक्वल टू एक्स ले लिया होता। ठीक है, अब यहां से डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी 1 आएगी और dz अपॉन dx की वैल्यू भी 1 आएगी। इट मीन दैट कि whenever your function is depending on a single variable then there is no difference between partial derivative and ordinary derivative। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिएगा पार्शियल डेरिवेटिव का यूज तभी जरूरत पड़ी जब आपका फंक्शन एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करता है। इसको बताने के पीछे लॉजिक ये है
क्योंकि टेलर सीरीज फॉर ए डबल वेरिएबल में डबल वेरिएबल आएगा, तो वहां पर आपका सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से काम नहीं चलेगा, हमें उस कंडीशन में पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो उसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ जितने भी वेरिएबल होंगे वो सब के सब कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ वेरिएबल जो होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखते हुए हमें काम करना है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें इसके प्रूविंग में, तो सबसे पहले तो टेलर सीरीज का स्टेटमेंट आपको देखना होगा। बोर्ड पे जैसा कि लिखा हुआ है कि टेलर सीरीज फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। तो लेट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, एंड ऑल्सो इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अप टू nth ऑर्डर exist continuously throughout the domain xy, मतलब जो xy का रीजन है उसके अंदर आपका फंक्शन fxy और उसका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब कि उसका डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करता है, तभी आप फंक्शन को जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनफाइनाइटली। तो टेलर सीरीज फॉर ए डबल वेरिएबल स्टेट्स करता है f ऑफ x प्लस एच y प्लस के, वहां देखो f ऑफ x प्लस एच था सिंगल वेरिएबल में, लेकिन यहां पर x में भी इंक्रीमेंट है, y में भी इंक्रीमेंट है, वैल्यू सेम पैरेलल, f ऑफ एक्स वाई 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स, f को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, y को f को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसी तरह देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। प्लस 1 अपॉन 3 एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज द टेलर सीरीज फॉर ए डबल वेरिएबल, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में इसका प्रूफ भी आपके एग्जाम में आता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एक्सपेंशन को प्राप्त किया जाए, ठीक है। एक बार फिर से स्टेटमेंट सुन लीजिए। आपके पास एक फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है जो कि दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, साथ ही साथ f ऑफ एक्स वाई का और इसके पार्शियल डेरिवेटिव का nth ऑर्डर तक ये जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब कि f ऑफ एक्स वाई और f ऑफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअसली जो है एग्जिस्ट करता है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव या दूसरे शब्दों में उसका जो डिफरेंशिएशन है वो एग्जिस्ट करता है। तो उस कंडीशन में आप जो है टेलर सीरीज को स्टेट्स कर सकते हैं f ऑफ x प्लस एच वाई प्लस के इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑन एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई f ऑफ एक्स वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई प्लस डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज अ टेलर सीरीज फॉर ए डबल वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं स्टेटमेंट को रफ कर दे रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट आप कंटिन्यूअसली देख चुके हैं, तो इसके स्टेटमेंट को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रूफ पर आते हैं, ठीक है। तो हम जब इसके प्रूफ पर आएंगे तो जरा इत्मीनान से देखिएगा कि हम इसके प्रूफ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिए हम इसके प्रूफ को कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहां नाउ लेट f of एक्स वाई be a function of two independent variables x and y, ठीक है। Here we treat f of x plus h y plus k, ठीक है, as a function of single
variable, single variable, this is x, and keeping y as a constant, then by Taylor series for a single variable, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस एच वाई प्लस के, अब देखिए कैसे इसको टैकल कर रहे हैं। आपने कहा कि f ऑफ x प्लस एच वाई प्लस के, ठीक है। इसमें हमने y को कांस्टेंट मान लिया और x को वेरिएबल मान लिया। तो अब जरा इसका बिहेवियर बिल्कुल सिंगल वेरिएबल जैसा हो जाएगा। मींस इसको कैसे लिखेंगे हम, f ऑफ x दिस इज y प्लस के, क्योंकि वो तो फिक्स रहेगा, ठीक है। प्लस यहां देखिए दिस इज h अपॉन फैक्टोरियल 1, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये अलग बात है कि आपने y को कांस्टेंट माना है, लेकिन डबल वेरिएबल है, इस नाते सिंपल डेरिवेटिव का न यूज करके हम लोग किसका यूज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए सेम कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, किसका, f ऑफ x। लेकिन यहाँ पे पार्शियल यूज कर रहे हैं क्योंकि आपका फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर क्या करता है, डिपेंडेंट है, और आपने यहाँ पर y को कांस्टेंट ट्रीट किया है, ठीक है। तो दिस इज f ऑफ x, दिस इज y प्लस के, ठीक है। प्लस हो जाएगा, प्लस दिस इज h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज del 2 अपॉन del x स्क्वायर f ऑफ x, दिस इज y प्लस के, ठीक है। प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और दिस इज del क्यूब अपॉन del x क्यूब, दिस इज f ऑफ x, दिस इज y प्लस के, प्लस डॉट 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 डॉट। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने दूसरे वेरिएबल y प्लस के को कांस्टेंट मानते हुए इसको टेलर सीरीज फॉर ए सिंगल वेरिएबल के लिए रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन आपने इसको ट्रीट किया है इस नाते, चूंकि यहाँ पे फंक्शन एक से ज्यादा है, इस नाते जो भी यहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा वो पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का बिहेवियर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए, इसमें अब इसके राइट हैंड साइड के हर एक टर्म में x को कांस्टेंट मानते हुए y के रिस्पेक्ट में टेलर सीरीज को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ अगेन, नाउ एक्सपेंडिंग all the term of right hand side of equation 1 as a function of y, and keeping y as a constant, ठीक है। तो now expanding with the help of Taylor series all the term of right hand side of equation 1, keeping x as a constant, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करिए। अब तो आप कैसे इसको एक्सपेंड करें, जरा गौर करिएगा। f ऑफ x प्लस के, x प्लस h और ये y प्लस के, गौर करिएगा। दिस इज f ऑफ x, इसको हम पहले टर्म की बात कर रहे हैं, f ऑफ x y प्लस के अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल अपॉन डेल y, दिस इज f ऑफ x y, ठीक है, और प्लस के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज del 2 अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ x y, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये पहला टर्म है, ठीक है।
प्लस दिस इज h अपॉन फैक्टोरियल 1, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स, और ये ब्रैकेट में इसका एक्सपेंशन f ऑफ x कॉमा वाई प्लस k अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल अपॉन डेल वाई, दिस इज f ऑफ एक्स वाई प्लस, ठीक है, प्लस k स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस एक टर्म और आएगा, दिस इज h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, और ये डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसके ब्रैकेट के अंदर फिर से टेलर सीरीज लगेगा, तो दिस इज f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और प्लस दिस इज k अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल अपॉन डेल वाई, दिस इज f ऑफ एक्स वाई, और प्लस k स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, k स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और दिस इज डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई, और प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखिए आपने किया क्या, पहले तो आपने x को कांस्टेंट मानते हुए, सॉरी y को कांस्टेंट मानते हुए x के रिस्पेक्ट में टेलर सीरीज लगा दिया इस फंक्शन के ऊपर, ठीक। अब अगेन इसमें x को कांस्टेंट मानते हुए राइट हैंड साइड के हर एक टर्म के ऊपर टेलर सीरीज लगा दिया y के बिहाफ ऑफ में, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन आपने क्या लिखा, f ऑफ एक्स वाई, केवल इसकी बात हो रही है, k अपॉन फैक्टोरियल x तो फिक्स रखा और इसमें इंक्रीमेंट h की जगह k है, तो k अपॉन फैक्टोरियल डेल अपॉन डेल वाई f ऑफ एक्स वाई प्लस k अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल अपॉन डेल वाई डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस h अपॉन फैक्टोरियल और डेल अपॉन डेल एक्स बाहर, इसके ऊपर ये पूरी वैल्यू ये फिर से लिखी जाएगी, ठीक है, मतलब f ऑफ एक्स वाई प्लस k अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल अपॉन डेल वाई f ऑफ एक्स वाई प्लस k स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस अगेन यहाँ पे देखिए h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन फिर वही वैल्यू रख दिया और प्लस डॉट 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 कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, देखिए दिस इज f ऑफ x प्लस h और दिस इज y प्लस k, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर f ऑफ एक्स वाई पूरे एक्सप्रेशन में सिंगल बार आ रहा है, क्योंकि देखिए बाकी सब में ये डेरिवेटिव ऑपरेट कर जाएगा, तो दिस इज ए सिंगल टर्म, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, f ऑफ एक्स वाई हो गया, प्लस आगे बढ़िए, इसको अंदर मूव करेंगे तो इस f का डेरिवेटिव पार्शियली x के रिस्पेक्ट में h के साथ होगा, और ये k इसके रिस्पेक्ट में है, तो आप इसे लिख सकते थे 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और दिस इज h डेल अपॉन डेल x, दिस इज f ऑफ एक्स वाई, और प्लस k, दिस इज डेल अपॉन डेल y, दिस इज f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ब्रैकेट लगाया, गौर करिएगा, ठीक है। यहां देखिए जब आप इसको अंदर मूव करेंगे इसको, तो फर्स्ट h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सा सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे h स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई, गौर करिएगा, ठीक है। और यहां देखिए k स्क्वायर का टर्म है, y के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज k स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दिस इज f ऑफ एक्स वाई, प्लस यहां देखिए प्लस के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके जाएंगे तो एच के डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इसको लेके जाएंगे एच के, और कहां हो सकता है एच के, तो एक तो यहां, ठीक है, वन टाइम आएगा एच के, इसको जब आप फैक्टोरियल 2 बाहर ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो आप इसको लिख सकते थे 2HK, और ये दिस इज डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई, दिस इज f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको अरेंज करिए, अरेंज कैसे हो रहा है गौर करिएगा, दिस इज f ऑफ x प्लस h, दिस इज y प्लस k, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो दिस इज f ऑफ एक्स वाई प्लस
this is 1 upon factorial 1, this is h del upon del x plus k del upon del y, और this is f of x y, ठीक है, प्लस 1 upon factorial 2, this is सॉरी यहां देखिए सारे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू किसको डेरिवेट किया जा रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई, और ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एच डेल अपॉन डेल एक्स, दिस इज के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, दिस इज एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट। दिस इज नोन एज टेलर सीरीज फॉर ए डबल वेरिएबल, ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने टर्मों को सिर्फ अरेंज किया है। यहां देखिए एफ ऑफ एक्स वाई सिंगल है, बाकी सब जितने भी अवेलेबल है सब डेरिवेटिव के साथ हैं, तो एफ ऑफ एक्स वाई लिख लिया, ठीक। यहां देखिए के अपॉन फैक्टोरियल डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ एक्स वाई, और इसको अंदर मूव करोगे तो एच डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई का, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल कॉमन, एच डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ एक्स वाई का, ठीक है, प्लस यहां देखो इसको अंदर मूव करोगे तो ये डबल डेरिवेटिव एच स्क्वायर के साथ, तो एच 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लिया है, तो एच स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहां देखिए तो के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लिया फैक्टोरियल 2, तो के स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये एच के जाएगा यहां पे, ठीक है, तो यहां पे डेल 2 अपॉन वाई को पुनः एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लिया यहां पर, तो क्या बच जाएगा 2h के डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही लिख दिया गया। इसमें f को बाहर, चूंकि f तो दोनों पे ऑपरेट हो रहा है, बाहर कर सकते हैं, यहां पर भी f को बाहर करते हुए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये सिमिलरली 1 अपॉन फैक्टोरियल और अरेंज करते तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस k डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब प्लस f ऑफ एक्स वाई प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो दिस इज नोन एज द टेलर सीरीज फॉर ए डबल वेरिएबल विच आर रिप्रेजेंटेड इन द डोमेन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो ये आसानी से इसे याद रखा जा सकता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, बिल्कुल सिमिलर उसी जैसा कि टेलर सीरीज फॉर सिंगल वेरिएबल था, कि एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ब्रैकेट के अंदर एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट के अंदर एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज नोन एज द टेलर सीरीज ऑफ ए डबल वेरिएबल, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस हियर सम यूजफुल रिमार्क। हम लोग कुछ रिमार्क के बारे में चर्चा करेंगे और उस रिमार्क की सहायता से कुछ चीजों को और डेवलप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो जरा गौर से देखिएगा इन रिमार्कों को, ठीक। पहला रिमार्क, अगर हम यहाँ पे कुछ रिमार्केबल चीजों को ऑब्जर्व करें तो रिमार्क नंबर 1, टेकिंग x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, ठीक है, देन द टेलर सीरीज इज, क्या हो जाएगा आपका, दिस कुछ नहीं, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के अबाउट द डोमेन ए बी हो जाएगा बस, ठीक है, तो दिस इज ए बी पे उसकी वैल्यू निकाली जाएगी 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, दिस इज एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, दिस इज एफ ऑफ ए बी। इसका क्या सेंस है, पहले एफ ऑफ एक्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दीजिएगा और उस डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू किस पे निकालिएगा, ए बी पे निकालिएगा, ये सेंस है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के
डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब पहले यहां पे देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव, पहले एफ ऑफ एक्स वाई को दो बार डेरिवेट कर लिया जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, कीपिंग वाई जो कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू किस पे निकाली जाएगी, ए बी पर। ये थोड़ी ना कि ए बी की वैल्यू को डिफरेंट, तब तो वो वैल्यू क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट मिल जाएगी, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और दिस इज एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के, दिस इज डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब, दिस इज एफ ऑफ ए बी और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज द टेलर सीरीज अबाउट द डोमेन ए बी। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें हम अगर दूसरा रिमार्क देखें तो दिस इज टेकिंग दिस इज a is equal to 0, b is equal to 0 and h is equal to x and k is equal to y in note 1, this is in remark 1 we get क्या मिलेगा आपको, देखिएगा दिस इज एफ ऑफ, दिस इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये मिल जाएगा एफ ऑफ 0 कॉमा 0। ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, दिस इज एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, सॉरी दिस इज दिस एफ ऑफ 0 कॉमा 0। ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, दिस इज डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर एफ ऑफ 0 कॉमा 0। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और दिस इज एक्स डेल अपॉन डेल एक्स और प्लस वाई, दिस इज डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब एफ ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये टेलर सीरीज अबाउट द ओरिजिन है, इन पावर अबाउट द 0 0 है, और इन पावर ऑफ किसके है, एक्स एंड वाई। तो मैंने आपको सिंगल वेरिएबल बताया था कि अगर आप टेलर सीरीज को अबाउट द 0 0 एक्सपेंड कर रहे हैं इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई, देन दिस इज कॉल्ड द मैक्लारेन सीरीज। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं विच इज ए मैक्लारेन, which is a McLaren series or Taylor series about 0 0 in power of x and y। ठीक है, तो पहला तो अबाउट द डोमेन ए बी है, और दूसरा जो है अबाउट द 0 0 इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई टेलर सीरीज कह सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में सेकेंड वन इज नोन एज द टेलर सीरीज, सॉरी मैक्लारेन सीरीज, क्योंकि मैक्लारेन सीरीज हमेशा जो है ओरिजिन के ही अबाउट में होता है, 0 0 के अबाउट में होता है। ठीक है, कुछ चीजों का हमें और ख्याल रखना होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, कुछ चीजों का हमें क्या ख्याल रखना होगा। देखिए, मैं रिमार्क नंबर 3 पर भी चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि ये तो ठीक है कि चीजें ऐसे होती हैं, लेकिन हम कैसे क्वेश्चन में प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे इसे याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे तो याद है लेकिन कैलकुलेशन प्रोसेस में दिक्कत आएगी। होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर करो, फिर अंदर एफ को भेजो, डेरिवेट करो, फिर वैल्यू रखो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, फॉर ए प्रैक्टिकल questions we use the following format of Taylor series about 0 0 गौर करिएगा। f of x y is
इक्वल टू, मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूं, f of xy is equal to, this is f of 0, 0 plus 1 upon factorial 1 कर दिया, this is x और ये f of x 0, 0 मतलब f of x सफिक्स में लिखने का मतलब कि इस f का पहले तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, चूंकि f जो है x और y दोनों पे डिपेंडेंट है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और फिर उसकी वैल्यू 0, 0 पे निकाली जा रही है, ठीक है, प्लस y, दिस इज f ऑफ y, दिस इज 0, 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या था 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर f ऑफ x से x 0, 0 मतलब x का मतलब इस f ऑफ x y का 2 दफा पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और किस पे आप वैल्यू निकालेंगे 0, 0 पर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर f ऑफ y, देखिए y और किस पे वैल्यू निकालेंगे 0, 0 पे, ठीक है, प्लस 2xy, दिस इज f ऑफ xy, क्योंकि आप क्या लिखते थे डेल 2 अपॉन डेल x डेल y, तो पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x और इसकी वैल्यू किस पे निकालेंगे आप 0, 0 पे, ठीक है, प्लस अगेन 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, दिस इज x क्यूब f ऑफ x से x और ये डबल 0, ठीक है, मतलब इस f को 3 दफा पार्शियल डेरिवेटिव और किस पे आप वैल्यू निकालेंगे 0, 0 पे, ठीक है, प्लस y क्यूब, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, f ऑफ y, दिस इज 0, 0, ठीक है, प्लस 3ab, तो 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर मतलब दिस, और दिस इज f ऑफ x से x y 0, 0, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, और प्लस 3x y स्क्वायर f ऑफ x y, this is 0, 0 plus dot. So this is the following format of the Taylor series about the 0, 0, या which is known as the Maclaurin series for a double variable. याद करना आसान है, f of x y is equal to f of 0, 0 plus 1 upon factorial 1 ब्रैकेट के अंदर x f x 0, 0 plus y f y 0, 0 plus 1 upon factorial 2 x square f x 0, 0 plus y square f y 0, 0 plus 2xy f xy 0, 0 plus 1 upon factorial 3 x cube f x 0, 0 y cube f y 0, 0 plus 3x square y f of x y 0, 0 plus 3xy square f of x y 0, 0 plus dot, ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन दिया हो और बोला गया कि इसका डबल वेरिएबल से एक्सपेंड करिए, कुछ न दिया हो तो मैक्सिमम 3 डिग्री तक जाइए, क्योंकि 4 डिग्री पर उसके कैलकुलेशंस बहुत टफ होते जाएंगे, ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट जो है इसको 3rd डिग्री तक ही निकालने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और रिमार्क हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, दिस इज द नेक्स्ट रिमार्क नंबर 4, ठीक है, क्या है ये, फॉर ए practical questions we use the following, this is format, we use the following format of Taylor series in power of x minus a and y minus b, we get in power of x minus a and this is y minus b, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना था, जैसे कि आपने वहां पर भी देखा था टेलर सीरीज में, यहां पर भी हम x माइनस ए और y माइनस बी के रूप में जा रहे हैं, तो इसके लिए आपने जो f ऑफ ए बी निकाला था उसी में h के जगह आप x माइनस ए रख दीजिएगा और y k के जगह y माइनस बी रख दीजिएगा, तुरंत आपको क्या मिलेगा, यहां गौर करिएगा, f ऑफ x y, दिस इज f ऑफ ए बी, ठीक है,
प्लस 1 अपॉन फैक्टर, सेम तरीके से याद रखेंगे, x माइनस ए एफ ऑफ एक्स, दिस इज a कॉमा बी, और प्लस y माइनस बी एफ ऑफ y, दिस इज a कॉमा बी, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज x माइनस ए का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स a कॉमा बी, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर एफ ऑफ y, दिस इज a कॉमा बी, प्लस 2 टाइम x माइनस ए, दिस इज y माइनस बी एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज a कॉमा ए। देखिए याद रखना आसान है क्योंकि सेम पैरेलल है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहां पे हो जाएगा x माइनस ए का होल क्यूब एफ ऑफ एक्स a कॉमा बी, और प्लस y माइनस बी का होल क्यूब एफ ऑफ y, दिस इज a कॉमा बी, और प्लस 3 टाइम x माइनस ए, दिस इज y माइनस बी, x माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ x y, दिस इज a कॉमा बी, और प्लस 3 टाइम x माइनस ए, दिस इज y माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ x y, दिस इज a कॉमा बी, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द टेलर सीरीज फॉर ए पावर ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी। ये प्रैक्टिकली आप इसे याद रखेंगे और याद रखना बिल्कुल फिजिबल है, संभव है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए एफ ऑफ एक्स ए कॉमा बी प्लस y माइनस बी एफ ऑफ y ए कॉमा बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x माइनस ए का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ए कॉमा बी, y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर एफ ऑफ y ए कॉमा बी प्लस 2 टाइम x माइनस ए y माइनस बी एफ ऑफ y ए कॉमा बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 x माइनस ए का होल क्यूब एफ ऑफ x ए कॉमा बी प्लस y माइनस बी का होल क्यूब एफ ऑफ y ए कॉमा बी प्लस 3 टाइम x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी एफ ऑफ x y ए कॉमा बी प्लस 3 टाइम x माइनस ए y माइनस बी का होल स्क्वायर एफ ऑफ y ए कॉमा बी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसे याद रखना, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको आप याद न रख सके, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं प्रॉब्लम सेट का, जिसमें हम लोग अबाउट द 0 अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। मतलब हमें इस फार्मूले को संज्ञान में रखना होगा। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है डबल वेरिएबल का और बोलता है कि उसको इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई जो है इसको रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। और ऐसा ही कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई क्वेश्चन दिया, बोलेगा इन पावर ऑफ x माइनस 1 और y प्लस 2, तो y प्लस 2 का मतलब कि a की वैल्यू -2 है, ठीक, सॉरी b की वैल्यू -2 है, ठीक है। जैसा कि आपने अपने प्रीवियस जैसे सिंगल चल रहा था वैसे ही डबल चल रहा है। बस यहां पर ख्याल ये रखना है कि यहां पर हमें सिंपल डेरिवेटिव के बजाय पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करना है, और जिसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे उसको छोड़कर वो फंक्शन चाहे कितने भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, उन सारे को आप लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। हम लोग जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को रियलाइज कर पाए कि कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम सेट ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। दिस इज एक्सपेंड e टू दी पावर x इंटू साइन y इन पावर ऑफ x and y about 0,0 as far as the term of third degree, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। यहां पर आपको डबल वेरिएबल साफ साफ दिख जाएगा, e टू दी पावर x भी है
और साइन वाई भी है। देखिए सेवरल वेरिएबल लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली 2 वेरिएबल के बारे में ही हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो e टू दी पावर x इंटू साइन वाई। सबसे पहले इसके सोल्यूशन के लिए आपको मैक्लारेन सीरीज लिखना होगा, क्योंकि देखिए अबाउट x इन पावर ऑफ x एंड y का मतलब मैक्लारेन सीरीज अबाउट द 0 0, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बाई, गौर करिएगा, बाई टेलर सीरीज, दिस इज वी हैव, कुछ नहीं, बस आपको सीधे सीधे जो भी आपने देखा फार्मूला जिसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा था, दिस इज f ऑफ 0, 0। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सारे सवाल अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, दिस इज यक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, सॉरी, दिस इज यक्स, f ऑफ यक्स, दिस इज 0, 0, y, f ऑफ y, दिस इज 0, 0, ठीक है। 1 upon factorial 2, this is x square, f of x 0, 0 plus y square, f of y 0, 0 plus 2xy, f of xy, this is 0, 0। ध्यान फार्मूले को ध्यान से देखिए, फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप इसको लिख पाएंगे। 1 upon factorial 3, this is x cube, f of x, this is 0, 0, this is y cube, f of y, 0, 0 plus 3 x square y, f of x, y, 0, 0 plus 3 x y square, this is f of x, y, 0, 0 plus dot dot dot। मैंने कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको 3rd डिग्री तक ही रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है। अब आपको एक टेबल का कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। हम एक छोटा सा टेबल बना रहे हैं, उसको हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि हो सकता है नीचे ना दिखे, इस नाते टेबल काफी छोटा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। दिस इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यहां देखिए f ऑफ एक्स वाई लिख लीजिए पहले तो, e टू दी पावर x इंटू साइन वाई। 0 0 पे रखोगे तो e टू दी पावर 0 और साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। f ऑफ x, दिस इज x कॉमा वाई, ये वाला, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, y कांस्टेंट हो जाएगा, e टू दी पावर x इंटू दिस इज साइन y, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगेन f ऑफ y, दिस इज x कॉमा y, तो साइन y का डेरिवेटिव जो हो जाएगा cos y, तो e टू दी पावर x इंटू कॉस y, और cos 0 की वैल्यू 1, e टू दी पावर 0 की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, ठीक है। f ऑफ x कॉमा y, ठीक है। एक बार आपने x को डिफरेंशिएट कर दिया है, दोबारा x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू साइन y, और वैल्यू अगेन 0, ठीक है। फिर आगे बढ़िए आप, जब आप फिर अगेन आप आगे बढ़ेंगे तो दिस इज f ऑफ, दिस इज y x कॉमा y, तो y के रिस्पेक्ट में किया है, एक बार और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट, और इसका हो जाएगा माइनस e टू दी पावर x इंटू साइन y, वैल्यू 0। अगेन f ऑफ x y, दिस इज x कॉमा y, y के रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, e टू दी पावर x इंटू कॉस y, वैल्यू 1, ठीक है। और भी हमें कैलकुलेट करना है, हम थोड़ा टेबल को और आगे बढ़ा रहे हैं। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालना है, दिस इज थोड़ा सा जगह कॉम्पैक्ट हो गया, लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। f ऑफ x कॉमा y, 2 बार x हुआ है, इसको तीसरी बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो तो e टू दी पावर x इंटू साइन y, वैल्यू 0, ठीक है। f ऑफ y x कॉमा y, ठीक है।
यहाँ देखिए y के रिस्पेक्ट में हुआ है, एक बार और y के साथ जाना चाहते हो तो माइनस ई टू दी पावर एक्स और साइन y का डेरिवेटिव कॉस y, और ये वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, f ऑफ यक्स यक्स वाई एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहां देखिए एक्स वाई हुआ है, एक्स वाई को दोबारा यक्स के रिस्पेक्ट में चाहते हो तो y कांस्टेंट और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, दिस इज cos y और दिस इज वैल्यू 1। ठीक है, f ऑफ दिस इज यक्स वाई वाई x कॉमा वाई। ठीक है, y हुआ है डबल बार, इसको x के रिस्पेक्ट में चाहते हो तो माइनस ई टू दी पावर यक्स इंटू साइन वाई वैल्यू 0। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आप ऐसे ब्लॉक, चुके हमारे पास जगह कम था, आप नीचे ही जोड़िएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन दिया हुआ है ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई, इसकी वैल्यू 0 0 पर 0। एफ ऑफ यक्स एक्स वाई, एक्स का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीपिंग वाई जो कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलोगे तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, वैल्यू निकालोगे तो ये भी 0। f ऑफ y x y, मतलब इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो sin y का डिफरेंशिएशन cos y e टू दी पावर x कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये भी 1 0 e टू दी पावर 0 1 और cos 0 की वैल्यू 1। f ऑफ x x, एक बार x के रिस्पेक्ट में आपने कर लिया है, इसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर x और इंटू साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाए, x x कर रहे हो तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर साइन वैसे ही बचा रहेगा 0 0। ऐसे f ऑफ y है, y के रिस्पेक्ट में किया ही है, दोबारा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर x साइन y, क्योंकि cos y डिफरेंस है माइनस, इस पे वैल्यू 0। f ऑफ x y के रिस्पेक्ट में हुआ है और y वाले को x के रिस्पेक्ट में, तो इसको कांस्टेंट बोलोगे e टू दी पावर x का दिस, तो ये वैल्यू 1। इसी प्रकार से इसको ट्रिपल एक्स में तो डबल एक्स यहां पर हुआ है, इसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो e टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई 0 हो जाएगा। ऐसे ट्रिपल वाई कर लो -1, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स वाई, मतलब पहले एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हुआ है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हुआ है, इसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में तो e टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई, क्योंकि वाई कांस्टेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए वाई वाई हुआ है, वाई हुआ है, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो माइनस बने रहेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा e टू दी पावर एक्स का, तो माइनस e टू दी पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 0। अब इन सारी वैल्यूज को अपने सीरीज में रख देना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप सीरीज में रखेंगे, गौर करिए, यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है ये लॉजिक, e टू दी पावर यक्स इंटू साइन वाई। लेकिन जैसे बता रहे हैं पैटर्न, उसी पैटर्न पे अपने वर्क को करिएगा। ठीक है, तो f ऑफ 0 0 का मामला खत्म, 0 है, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो y वाला टर्म 1 है तो दिस इज y बचेगा। ठीक है, प्लस y वाला टर्म f ऑफ y जो है, f ऑफ x 0 है और y बचेगा। ठीक है, y बचा, प्लस आगे बढ़िए, f ऑफ y तो बच गया, y के x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। f ऑफ यक्स x वाला टर्म 0 हो जाएगा, y टर्म 0 हो जाएगा और ये x y बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा x y। ठीक है, प्लस x y। आगे बढ़िए 0, और ये ट्रिपल y जो है, ट्रिपल y का मतलब -1 है और ये दिस है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब अपॉन 6, माइनस वाई क्यूब अपॉन 6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो f ऑफ यक्स ये 1 बचेगा और ये 3 2 जा 6, तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 और प्लस डॉट 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 डॉट। So this is the required Taylor series for a double variable, and this is the infinite expansion of the function e to the power x into sin y। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, फार्मूले को आप आसानी से याद रख सकते हैं और याद करके बस आपको वैल्यूज को रिप्लेस करते जाना है और आसानी के साथ इस टेबल को आप समझ सकते हैं और इस टेबल की सहायता से सीधे सीधे वैल्यू पुट करिए, तुरंत आपको एक सीरीज मिल जाएगी और वही टेलर सीरीज कहलाएगी, इन्फिनिटली टेलर सीरीज अबाउट द 0 0, या दूसरे शब्दों में इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर मैक्लारेन सीरीज। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, उनको आप लोग कोशिश करिएगा कि उन सवालों को आप लोग कर पाइए। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
दिस इज expand the following function in power of x and y. ठीक है. नंबर 1, दिस इज e टू द पावर x इंटू कॉस y. नंबर 2, जरूर करिएगा इन सवालों को. e टू द पावर ax इंटू साइन दिस इज by. इसके डेरिवेटिव में a और b आता रहेगा. ठीक है. नंबर 3, दिस इज e टू द पावर नंबर 3, दिस इज cos x इंटू cos y. ठीक है. और नंबर 4, दिस इज e टू द पावर x इंटू लॉग 1 प्लस वाई. थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 को संभल के करिएगा. ठीक है. इसी प्रकार से नंबर 5, e टू द पावर y और इंटू लॉग 1 प्लस x. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आप इत्मीनान से करिएगा. ठीक है. तो e टू द पावर x इंटू कॉस y, सेकेंड e टू द पावर x इंटू साइन by, थर्ड cos x इंटू कॉस y, फोर्थ e टू द पावर x log 1 प्लस y और e टू द पावर y log 1 प्लस x. ठीक है. इनको आप आसानी से अबाउट द 0 या फिर इन पावर ऑफ x एंड y टेलर सीरीज या दूसरे शब्दों में मैक्लारेन सीरीज के माध्यम से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है. और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. ठीक है. ताकि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊं. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेलर सीरीज ही देखेंगे. ऐसे फंक्शन का एक्सपेंशन देखेंगे, लेकिन वो x और y के पावर में नहीं बल्कि x माइनस a और y माइनस b के पावर में रिप्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है. तो मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. और जहां तक मैंने बताया सीरीज कैसे याद रखनी है, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं कि अगर मैक्लारेन सीरीज है तो याद रखना बहुत ही आसान है. f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 x f ऑफ x 0 प्लस y f ऑफ y 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर f ऑफ x 0 y स्क्वायर f ऑफ y 0 प्लस 2 x y f ऑफ x y 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट के अंदर x क्यूब f ऑफ x 0 प्लस y क्यूब f ऑफ y 0 प्लस 3x स्क्वायर y f ऑफ x y 0 3x x y 0 प्लस 3x y स्क्वायर f ऑफ x y 0 प्लस डॉट. ठीक है. और अगर यही अबाउट द एनी पॉइंट x माइनस ए और y माइनस बी हो तो f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ ए बी, बस 0 ए बी हो जाएगा. प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ब्रैकेट में x माइनस ए f ऑफ x a कॉमा b प्लस y माइनस b f ऑफ y a कॉमा b. ठीक है. प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस a का होल स्क्वायर f ऑफ x a कॉमा b, y माइनस b का होल स्क्वायर f ऑफ y a कॉमा b प्लस 2 टाइम x माइनस a y माइनस b f ऑफ x y a कॉमा b प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट में x माइनस a का होल क्यूब f ऑफ x a कॉमा b x a कॉमा b y माइनस b का होल क्यूब f ऑफ y a कॉमा b 3 टाइम x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b f ऑफ x y a कॉमा b प्लस 3 टाइम x माइनस a y माइनस b का होल क्यूब f ऑफ x y a कॉमा b. ठीक है. तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा फार्मूले को, और इस फार्मूले का डेरिवेशन भी आ सकता है. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेलर सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो सवाल होंगे x माइनस ए और y माइनस बी के पावर के रूप में. ठीक है. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को.